लेकिन पूरी दुनिया में मुल्क चाहे कोई, जबान चाहे जो बोले, कबीला चाहे जैसा हो, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ दो के जलवे दिखते हैं। सिर्फ दो। ए भैया, नारियल वाले, यह हमारा ही मोहल्ला है कि कोई कुछ भी बेच लेता। वाह वाह वाह। हमने मना नहीं किया, हमारे जवानों ने मना नहीं किया कि फला धर्म के लोग फला धर्म के इसमें नहीं जाएंगे। ये पागल लोग हैं। इतनी बात याद रखना कि जिन पागलों का इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, उन पागलों का इलाज इसी भारत में होता है। बदिल लगा लो। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, किताबें बहुत है, लोगों के पास माबूद भी बहुत है। ये इस्लाम तेरे पास क्या है? बोलोगे तो बोल दो। अरे रंग में आके बोल दो, बोल दो। अब दुनिया पूछ देगी। अल्लामा सैफुल्लाह अलवी, आप इस्लाम के वकील हो, आप इस्लाम के मुबल्लिग हो, आप सुन्नत और शरीयत की बात करते हो, आप जिस इस्लाम के वकील हैं, आप बतावे कि वो उस इस्लाम के पास है क्या? मस्जिदें तो नाम आपने दिया, मस्जिदें नाम आपने दिया, है तो इमारत ही, ढली तो है छत ही, लगा तो है ग्रेनाइट और मार्बल ही, है तो बिल्डिंग ही। नाम आपने दिया, नामाकरण आपने किया, पहचान के लिए मीनार बना दिया। तो चाहूं बोलो 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 बोलो। स्टेज वाले अगर ऊपर से पार न करे बलियादी की गुफ्तगू तो सुन लो आज तकरीर 10 ही मिनट। अल्लामा सैफुल्लाह अलवी, आखिर इस्लाम के वकील हो तो इस्लाम में है क्या? इन्होंने जवाब दिया, इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, इस्लाम में पाखंड नहीं है, इस्लाम में अंधभक्ति नहीं है, इस्लाम में आइडियोलॉजी है, इस्लाम का एक एजेंडा है, अमन का एजेंडा इस्लाम है, पड़ोसियों के हक की अदायगी का एजेंडा इस्लाम है, बेटी किसी की भी हो इज्जत बचाने का एजेंडा इस्लाम का है। जिंदाबाद। बोलो, सुनना है तो बोलो 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 बोलो, जोर से जोर से। भैया इसको कम करो, इसको कम करो, बस दिल लगा लेना, दिल लगा लेना। अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब ने जवाब देना शुरू किया। अब वो बजिद है कि नहीं नहीं नहीं, आप बताओ रियली है क्या इस्लाम के पास? तब इन्होंने कहा इस्लाम के पास सिर्फ दो चीज है। बोलोगे तब बोल दूंगा। स्टेज वाले मुंडी ना हिलावे, जबान खोले तो बलिया भी मान। इस्लाम के पास सिर्फ दो चीज है, एक जात, वाह वाह, एक किताब। एक जात, एक किताब। जात पूरी दुनिया में न गई, लेकिन जात के जलवे पहुंच गए। और किताब पूरी दुनिया में न उतरी, उतरी सिर्फ मक्का और मदीना में, लेकिन किताब पूरी दुनिया में पहुंच गई। अब फलियाबी को कहने दो, मुल्क को
कोई हो, मजहब इस्लाम है। पढ़ने वाला कोई हो, किताब का नाम कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ने वाला कोई हो, किताब का नाम कुरान है। हाउस है साउथ अफ्रीका का हबशी, पढ़े कुरान। अमेरिका का वाइट, पढ़े कुरान। जंगल का जंगल का जंगली, पढ़े कुरान। है भारत का बोलने वाला बंगला, पढ़े कुरान। बोले आसामी, पढ़े कुरान। बोले हिंदी, पढ़े कुरान। बोले उड़िया, पढ़े कुरान। बोले बलोच, पढ़े कुरान। गोया पूरी दुनिया में आंख फाड़ के देख, धर्म बहुत है, लेकिन हर धर्म पूरी दुनिया में दिखता भी नहीं, मिलता भी नहीं। कुछ धर्म एक मोहल्ले तक, कुछ धर्म एक सूबे तक, कुछ धर्म एक कंट्री तक, कुछ धर्म एक ब्लॉक तक। लेकिन इस्लाम वो मजहब है कि मुल्क कोई हो, मजहब इस्लामी ही मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। अब सवाल ये उठता है कि ये इस्लाम ही क्यों मिलता? तो इस्लाम ने जवाब दिया, पूरी दुनिया ने बेटियों का हक बाद में दिया है। इस्लाम ने बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा पहले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसियों का हक किसी ने दिया न दिया, लेकिन इस्लाम ने पहले दिया है। अब बलियाबी चौराहे के सभी धर्म, वर्ग, मजहब के लोगों से कहेगा, वाह वाह, सभी से कहेगा, हमारा भारत नफरतों का मुल्क नहीं, मोहब्बतों का मुल्क है। और इस भारत ने बहुत सारे अंधड़ तूफान देखे रे। जो ब्रिटिश के गुंडे, अंग्रेजों के दल्ले, बरसों बरस भारत में गुंडई किए, लेकिन इसी भारत की मिट्टी के लाल जब जग गए तो विक्टोरिया के गुंडों को बिस्तरा बांधकर भागने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये तहरीक बेदारी का एक छोटा सा टेलर है। अब सवाल ये उठता है कि ये इस्लाम और कुरान, जात और किताब, जात और किताब। मौलाना को देखिए, मोबाइल से निकालिए। क्या बात नहीं। अब तो इदारे शरीया को एक प्रोग्राम अलग से मौलाना सुधार तहरीक चलानी पड़ेगी। माफ करना मौलाना, किसी मिनिस्टर की जूतियां जनता सीधी नहीं करती। किसी मंत्री के लिए कोई बच्चा किसी धर्म का वगलदान धुल के दौड़ के नहीं लाता। ये वारिस पैगंबर का जो तमगा मिल गया ना, तब मेरी कौम के इन बच्चों के दिलों में तेरे लिए मेरे लिए जगह बनी है। और वह हमारे बच्चों के दिलों को घायल मत कीजिए। अगर आप हमारी नस्लों को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का हक आपको नहीं है। इसलिए सुधर जाइए, वरना तमाशा बहुत बुरा होने वाला है। कहां से आया रे तू? उसका कसूर थोड़ी है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं। बाप से लड़के पैसा ले लिया होगा, कर रहा आवारागर्दी, ले जाएगी पुलिस किसी दिन उठा करके। अब तो शेयरबाजों की शेयर बिहार में भी शुरू हो जाएगा 20 दिन के बाद। करो मोबाइल पे टंडाओ, फैलाओ नफरत, मिलेगी दवा बड़ी ठोस।
ये एजेंडा सेट हो चुका है, बस 15 दिन इंतजार करो, वरना अपनी औलादों के मोबाइल पर और बेटियों के मोबाइल पर कड़ी नजर रखो। वरना कोई पहचानने, लोग तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। बलियाबी जो कह रहा लिख लो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, पूरी दुनिया में एक साथ एक किताब, बोल दो जोर से, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब। एक हिस्सा बड़ा संक्षेपी बात है, किताबें हर धर्म के पास है, किताबें हर मज़हब के पास है, लेकिन उन किताबों के पढ़ने का राइट सबको नहीं है। पढ़ने नहीं पढ़ा, उन किताबों के पढ़ने का राइट सबको नहीं है। वाह वाह, जबरदस्त। ये किताब वही पढ़ेगा जिसके बाप का डीएनए ये होगा। ये किताब वही पढ़ेगा जिसकी माँ का खून ये होगा। लेकिन दुनिया में तन्हा इस्लाम और उसकी किताब कुरान, अमा बिरादरी चाहे कोई हो, कुरान सबके लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। बिरादरी चाहे जिसकी हो, कुरान सबके लिए है, किताब सबके लिए है। गोया क्लियर हो गया, मुसलमानों में बिरादरी का तसव्वुर बाद में है, ईमान का तसव्वुर पहले है, बिरादरी की सोच बाद में है, तकवा की फिक्र पहले है। बलियाबी तो कहता यार कहाँ गए, मेरी कौम को बिरादरी के नाम पर टुकड़े टुकड़े बांटने वाले वो हरामखोर, ये मेरी मस्जिदें बांट देंगे, ये मेरे मदरसे बांट देंगे, ये मेरे इमाम बांट देंगे। याद रखना ये तेरे नहीं, जब नबी की शरीयत के ये नहीं हो सकते, ये कभी तेरे नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपसे विनती करके अपील करूंगा, ये बिरादरी का खोटा और खंबा जलाओ जलाओ, दफन करो इसको। और लिख लो बलियाबी बाबा के दोल कहरा, बड़े बड़े मुफ्तियाने इकराम तशरीफ फरमा है। अगर कपड़ा धोने वाले का बेटा इल्म और तकवे वाला है, तो इमामत के मुसल्ले पर वही खड़ा होगा, सैयद को भी पीछे हाथ बांधना पड़ेगा। नारे तकबीर। इस्लाम में जात ऊपर नहीं है, तकवा ऊपर। इस्लाम में बिरादरी ऊपर नहीं है, परहेजगारी ऊपर है। इस्लाम में हवेली नहीं देखा जाएगा, इस्लाम में मुस्तफा का आशिक देखा जाएगा। बड़ी बड़ी हवेली वाले पड़े रहे मक्के में, मैदान मार ले गए हजरते सैयदना बिलाल। बड़े बड़े सरमायादार पड़े रहे मदीने में, लेकिन मैदान मार गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बड़े बड़े बहादुर पड़े रहे धरती पर, लेकिन जंग जीत गए सैयदना खुबैब। सूली पर लटक के मुस्कुरा कर कहते रहे, या रसूलल्लाह, मेरी जिंदगी की हर सांस आपके लिए है, मेरी जिंदगी की हर धड़कन सिर्फ आपके लिए है। इतना शानदार प्रोग्राम और इतना बड़ा मजमा। अब ये बताओ कि जब टेलर इतना अच्छा है तो तहरीक बेदारी का जलसा इससे बड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे बोलो ना, क्या नाम है आपका? अब्दुल कुद्दूस साहब, यही मकान है। और आपका? मोहम्मद मुबारक साहब। इतना बड़ा मजमा और इतनी शानदार महफिल, लेकिन इसकी रूह कत्ल हो गई, आप देखते रह गए।
तहरीक बेदारी का जब भी प्रोग्राम दिया जाए तो हो, लेकिन उसमें ये ठेला मेला फुकचा चाउमीन झूला नहीं रहेगा। और 25 गांव के लोगों की एक बैठक बुलाइए, इसलिए कि जब तक चटाई नहीं बनेगी तब तक जमात नहीं बनेगी। जो कौम संगठित नहीं होती है वही कौम लूटी जाती है, और जब कौम संगठित होती है तब जमात का तसव्वुर होता है। इसलिए अब तक जमीन बचाने की जंग लड़ रहे थे, अब बेटा और बेटी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब ईमान से मैं पूछता हूं, आप ईमान से हमको जवाब देना, निकाह महंगा हुआ है कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हो, जितने लोग यहाँ खड़े हो बैठे हो, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है। अंदर से एहसास होता है कि नहीं कि निकाह सस्ता होना चाहिए? अरे बोलिए ना, होता है ना। सुन्नत तो सब याद है, बिरयानी के बाद मीठा खाना सुन्नत है, ये याद है। लेकिन खाना खाने से पहले नमक चाटना भी सुन्नत है, ये याद नहीं है। हाथ धुलना सुन्नत है, ये भी याद नहीं। 3 सांस में पानी पीना चाहिए, ये भी याद नहीं। मुसलमान तू सिर्फ अपने शादी के फजूल खर्ची को बचा लेना, तो 5 साल के बाद तेरी औलादों को हुक्मरानों से लोन नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ 5 साल तू शादी के फजूल खर्ची को बचा दे। इदारे शरीया की तहरीक का मिशन, इदारे शरीया की तहरीक का पहला और आखिरी मिशन यही है कि ईमान वालों, तुम अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए थोड़ा 2 कदम चल दो। जमीन बेच करके बेटी मत निकाह करो, जमीन बेच करके अपने बेटे का वलीमा मत कराओ, जमीन बेच करके जहेज मत दो, और कोठी और हवेली देख करके बेटी का रिश्ता मत तय करो। कोठी देख करके अगर तुम रिश्ता तय करोगे, मान लो तुमने कोठी हवेली देख करके अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, और कोठी वाले ने तुझसे 5 लाख नकदी भी मांगा, बुलेट भी मांगा, फर्नीचर भी मांगा, सारा सामान तूने दे दिया, और तेरी बहू, तेरी बेटी रुखसत होकर अपने ससुराल गई, और दामाद को हार्ट अटैक आ गया, अल्लाह न करे ऐसा हो, और वो जिंदगी की बाजी हार गया, तो क्या तेरी बेटी का गुजर उस घर में हो जाएगा? नहीं होगा। अरे जोर से बोल ना, जोर से बोल, हो जाएगा? आवारा की तरह घूम रहे हो, ये देख ले जानवर की औलाद है। ये जानवर, उसको क्या कहना, वो बेशरम रखते हैं, ये सब चोर है। चोर। मोबाइल संभाल के रखना सब, बस ध्यान करीब। जब तूने सब कुछ दे ही दिया तो बेटी पलंग लेके गई, फ्रिज लेके गई, एसी लेकर के गई, कूलर लेकर के गई, सोना लेकर के गई, तो शौहर नहीं है तो क्या हुआ? उस घर में तो जिंदगी कट जाएगी? नहीं कटेगी। अरे बोलो, कटेगी? क्यों? शौहर नहीं है तो जिंदगी, शौहर नहीं है। क्यों कोठी हवेली ढूंढा तूने? मत तलाश करो कोठी हवेली,
छप्पर तलाश लो जिसमें मौला अली का गुलाम रहता हो। दौलत उसके पास न हो, ईमान हो, कोठी उसके पास न हो, सुन्नत और शरीयत हो, बड़े कीमती लिबास उसके पास न हो, लेकिन हया और गैरत हो उसके पास। याद रखना, रिस्क देना रब की रहमतों का काम है, बंदे की औकात नहीं है। इसलिए ईमान मजबूत रखो कि अगर बेटी छप्पर में भी जाएगी तो मेरी बेटी के मुकद्दर की रोजी मेरा रब देगा। अब एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, लड़के वालों का रेट हाई क्यों हुआ है हजरत, ये बता दो। ईमान से बोलो कि इस्लाम में बाप की प्रॉपर्टी में बेटे के साथ साथ बेटियों का हिस्सा है कि नहीं है? जोर से बोलो। कितने लोग, कितना बाप अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देता है? अरे बोलो ना। तो बेटी का हक मारने वाला समाज में इज्जत के लिए कटोरे में भीख मांग रहा। याद रखना, जहेज की लानत तो तुम चाहो तो 1 महीने में दफन कर सकते हो। जैसे ही लड़की वाले को पता चलेगा, अरे ऐलान कर दो ना समाज में कि लोगों, अब्बास साहब की बच्ची है, इतना पढ़ी लिखी है, बाप की प्रॉपर्टी से उसको इतना बिगहा, इतना कट्ठा खेत मिलेगा और इतने लाख की प्रॉपर्टी बाप के जायदाद से बेटी को मिलने वाली है। जैसे ही लड़के वाले को पता चलेगा फला की बेटी को बाप की प्रॉपर्टी से 30 लाख का शेयर मिलने वाला है, वो लड़का पागल है जो आपसे 5 लाख रुपया मांगेगा? लड़के का बाप पागल है जो आपसे मोटरसाइकिल मांगेगा? फिर तुम्हें रिश्ता तलाशने नहीं जाना पड़ेगा, हर बाप अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके दरवाजे सुभान अल्लाह। फिर जहेज का खात्मा यहां से बड़ी आसानी से हो। और एक बात याद रखना कि 2005 में, कब? अरे बोलो ना। 2005 में 2005 में भारत की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का कानून 2005 में बना। लेकिन इस्लाम ने 1450 बरस पहले बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सेदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तरह लोट मत लो कि इस्लाम खतरे में कहीं है। ये अपने सर से पहाड़ उतार दो, न तेरे बचाए बचेगा और न तेरे रोके रुकेगा। ये इस्लाम है। जिस तरह पानी अपने ठहराव के लिए किसी से मकान नहीं मांगता, उसी तरह इस्लाम भी अपने फैलाव के लिए किसी से रास्ता नहीं मांगता। इसलिए मैं आपसे विनती और अपील करूंगा और इल्तिजा करूंगा, सिर्फ 2 काम कर दो। निकाह को सस्ता करो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। याद रखना, बलियाबी की बात तुझको 10-20 साल के बाद याद आएगी। जो कौम जाहिल होगी वो कौम मजदूर बनेगी, और जो कौम पढ़ेगी वही कौम मालिक बनेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला आपको करना है कि अपने बेटों को मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक।
मजदूर बनाना चाहते हो तो जाहिल रखो, और मालिक बनाना चाहते हो तो मत 3 टाइम खाओ 2 टाइम खाओ। मत बढ़िया मकान बनाओ, रहने दो कच्चे मकान छप्परों में। मत बढ़िया कपड़ा खरीदो कीमती, मोटिया मार्किन पहनकर जी लो। हाँ, एक बात तो तय है कि दुनिया में चाहे जितना लोग टीवी पर भूख ले, बक ले, चीख ले, चिल्ला ले, लेकिन जिसके बच्चे पढ़ेंगे उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी ताकत, पूरी तवानाई लग गई, रोको 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 रोको। लेकिन 2026 के यूपीएससी के रिजल्ट में फिर इन साल 53 बच्चे और बच्चियों ने रिजल्ट लाकर बता दिया, अब्दुल्ला पंचर वाला है जरूर, लेकिन ये सिर्फ पंचर ही नहीं साटना जानता है, मुल्क की तामीर भी जानता है। और सिर्फ जामिया मिल्लिया से 38 बच्चे और बच्चियां क्वालिफाई की। और कॉलेज स्कूल वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि उस 53 में एक मदरसे से फारिग मौलाना भी आईपीएस बने हैं, जो दाढ़ी वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब वो भी मिसबाही है। मौलाना शाहिद खान, पहली पोस्टिंग उनकी बीपीएससी कंप्लीट किए थे, तो उनकी पहली पोस्टिंग समस्तीपुर में हुई। मेरे पास खबर आई, मैंने कहा पूछ लीजिए वो कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो उनके एक दोस्त हैं, उनके हम सबक साथी हैं, BHU बनारस, विश्व हिंदू महाविद्यालय बनारस में, वो भी प्रोफेसर हैं, वो भी मौलाना हैं, और संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं BHU में। मैंने उनसे कहा पूछ लीजिए उनको कौन सा जिला सूट करेगा। उन्होंने कहा कि वो बीपीएससी को उन्होंने पड़ाव माना है, असल आईएएस का निशाना उनका है, तो वो एग्जाम की तैयारी के लिए चाहते हैं समस्तीपुर हो जाए तो अच्छा है। मैंने कहा बोल दीजिए अगले हफ्ते ज्वाइन समस्तीपुर में कर लेंगे। ज्वाइन किए। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि उनको समस्तीपुर से थोड़ा दूर पड़ रहा बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। उन्होंने कहा सहरसा हो जाता तो बेहतर था। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, 20 दिन के बाद वो भी हो जाएगा। अदारे शरिया के दस्तारबंदी में उनको आना था। उन्होंने बताया कि हजरत मेरा एग्जाम टकरा गया है, हमें दिल्ली जाना होगा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि इतना रैंक अच्छा आया है कि वो आईपीएस बने हैं। इसलिए मदरसों की चटाई का मजाक मत उड़ाओ, अपने मदरसों को मजबूत करो। और मदारिस के असातिज़ा से हाथ जोड़ के अपील करेंगे, बहुत मौज मस्ती हो गई, अब थोड़ा सा अपने आप को लाइए नीचे। घड़ी देखकर पढ़ाइएगा और घड़ी देखकर टाइम दीजिएगा, तो आपको देखने के बाद लोग घड़ी देखेंगे। इसलिए अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, माहौल देखकर काम करने का वक्त है। वाह 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 वाह। इसलिए जब मस्जिद में ही रहना है तो मगरिब बाद बच्चे आवे तब भी पढ़ाने के लिए हमें तैयार रहना है, फजर बाद आवे तब भी तैयार रहना है। तो आखिर में फूल खुल कर हमें बता दीजिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। चारों तरफ से ऊपर नीचे जितने सब जोर से बताएं, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो सिर्फ जहेज ही में नहीं बल्कि जहेज के साथ साथ डेकोरेशन में, टेबल कुर्सी में, खाने पीने में क्या गजब है हजरत। झोला में
नाश्ता बोतल के साथ दिया जाता है बोतलों को। बोलो गलत बोल रहा हूं? अरे जोर से बोलना। यानी जिसके घर में टूटा हुआ टेबल नहीं है वो भी बारात में कुर्सी तलाशता है। बाप दादा की विरासत की तरफ नहीं, मेरे आका की सुन्नत की तरफ लौटो। बंद करो ये डेकोरेशन और बंद करो ये टेंट फेंट, टेबल कुर्सी पर खिलाना। बिछाओ जमीन पर दस्तरखान। मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक पहले हाथ धुलवाओ, फिर दस्तरखान लगाओ और खाना छोड़ करके गल्ला नुकसान करने वालों, आज तूने किसी की बेटी के बारात में गल्ला नुकसान किया, याद रख उसकी आबरू तो बचेगी, लेकिन जो दाना तूने बर्बाद किया, जो गल्ला तूने बर्बाद किया, जो खाना तूने बर्बाद किया, याद रख अगर अल्लाह की ये नेमत तुझसे रूठ जाएगी तो तू कहां जाएगा। इसलिए घर हो के बाहर हो, प्लेट में खाना मत छोड़ो। अल्लाह के दिए हुए रिज्क की हिफाजत करो। बारातों में खाना उतने ही लो जितना खा सको, वरना इतना याद रखना कि तेरी एक रोटी छोड़ दो भैया, छोड़ दो, कसूर उसका थोड़ी है। एक आखिरी बात सुन लो, वक्त ज्यादा और ले लिया मैं। इस वक्त सबसे बड़ी लानत है मोबाइल की। बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो ना। पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब तो पीर भी हैं, कई सिलसिलों से इजाजतुल खिलाफत है। और उलमाए कराम के मालूमात के लिए बता दूं कि इनके पास वो खिलाफत है जिसका तसव्वुर करके रश्क आता है। शहजादे आला हजरत ताजदारे अहले सुन्नत आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने खिलाफतो इजाजत मां अमामा के बरेली शरीफ से अपना नुमाइंदा और वकील बनाकर कमरहट्टी अजीजुल उलमा हजरत अल्लामा अजीजुल्लाह अलैहि रहमा मजहरी के पास भेजा था। सुभान अल्लाह। यानी बराहे रास्त मुफ्ती आजम हिंद की नेमत इनके पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिद से इनको ये नेमत इनके पास है। हम ताबीज हमको लिखने उखने नहीं आती है। एक मर्तबा आसाम में मदरसा बनाने के लिए मखदूमिया रईसुल कलम मुझको ले गए। मिलाद शरीफ होती थी, अब मैं चंदा मांगता था, आधे घंटे तकरीर करता था, फिर सीमेंट बालू छड़ गिट्टी। कि तुम्हारी औलाद अगर रोए तो तेरी बीवी तेरी औलाद के पास गाना कार्टून मोबाइल से तेरी औलाद के कान के करीब न लगावे, बल्कि तू अपनी औलाद को अपनी बीवियों को वसीयत कर दो, ताकीद कर दो कि तेरी बेटा हो कि बेटी रो रहा तो रोने दे, मर नहीं जाएगी औलाद रोने से, रो रहा तो रोने दे, पहले जाके वजू कर और बिस्मिल्लाह पढ़ के औलाद को गोद में उठा और बिस्मिल्लाह पढ़ के आंचल में औलाद को छुपा और बिस्मिल्लाह पढ़ के पिस्तान अपने बेटा और बेटी के मुंह में डाल दे। जब तक तेरी औलाद दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहे। अगर ये तेरी बीवियों ने और बेटियों ने
इस अमल के साथ अपनी औलादों को दूध पिला दिया तो याद रखना, दरूद की बरकत वाली औलादों को वाह 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 बलियाबी की तकरीर सुनाकर हुसैन का गुलाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह 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 दरूद की बरकत वाली दूध पीने वाली हर जिंदगी, हर जान जहां खड़ा हो जाए वही इमाम हसन का गुलाम बन जाए, और जिस घर में बेटी पहुंच जाए सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तहरीक बेदारी की तैयारी करे उलमा इकराम। सर्दी के मौसम में